माइंडसेट यानी कि मानसिकता का मतलब क्या है। मानसिकता का मतलब मन के सोचने और समझने की क्षमता और हमारे विचारों की दिशा है। उसको ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, ये हमारा मन का रवैया है। एक रवैया है जो क्या करता है, जिसमें हम कोई भी स्थिति के बारे में कैसे देखते हैं और उसके बाद उस स्थिति के बारे में हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। तो नमस्कार, मैं शिवानंद आज आपको समझाऊंगा कि सक्सेस पाने के लिए आपका मानसिकता क्या होना चाहिए, या यह कहूँ कि आप किस टाइप का मानसिकता रखेंगे तो आप सक्सेस होंगे। दूसरी भाषा में यह है कि जो सक्सेस पीपुल होते हैं इनका मानसिकता या वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आप समझ सके आप कैसे सक्सेस हो गए सिर्फ आपका मानसिकता को बदल के, ना कि बहुत सारी चीज बदल के। तो आइए जानते हैं पहला मानसिकता। पहले आइए जानते हैं ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? ग्रोथ माइंडसेट का जैसे जानते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट का ऑपोजिट फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते। वो समझते हैं कि मैं जो सीखा हूँ वो बहुत ज़्यादा है, जितना जानता हूँ उतना ही काफ़ी है, ना कि वो सोचते हैं मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन ग्रोथ वाले माइंडसेट क्या है, उनके विपरीत वो चाहते हैं मैं डेली कैसे इम्प्रूव करूँगा, मैं आगे कैसे बड़ा रहूँगा, मैं आगे कैसे सक्सेसफुल बनूंगा। तो ग्रोथ माइंडसेट पीपल हमेशा सीखने पे, हार्डवर्क पे और फोकस रहने में विश्वास करते हैं। इसी के आधार में वो लोग अपने आप को डेली इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। आप क्या आप जानते हैं, अगर 1% भी आप डेली इम्प्रूव करते हैं तो साल के अंत में आप 72 गुना अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे नजर ऐसे नज़ारा। हमारा अगर नजरिया अच्छा है तो हमें हर चीज़ अच्छा दिखेगा। अगर हम नेगेटिव माइंडसेट वाले हैं तो हमको हर चीज में बुराई दिखेगा। तो क्या है, जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले पीपुल है हमेशा वो एक घटना की तरह देखते हैं। अगर घटना बुरा है तो उसमें वो सबक लेते हैं, और घटना अच्छा है तो उनका वो आनंद लेते हैं। दूसरी बात क्या है, जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले पीपुल होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, हमेशा आशावान रहते हैं, और वो अपना फेलियर से सीखते हैं। वो फेलियर में डरते नहीं है, वो फेलियर में सीखते हैं। तो जो ऑप्टिमिस्टिक पीपुल वो जनरली पॉजिटिव माइंडसेट वाले होते हैं। इसलिए आदमी को क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, ताकि आपका आने वाला समय भी अच्छा हो। आपका सबकॉन्शियस में भी ऐसे ही काम करता है। अगर आप अच्छे सोचते हैं तो आपके लिए कोई अच्छा रिजल्ट लेके आता है, अगर आप बुरे सोचते हैं तो आपके लिए बुरे रिजल्ट लेके आता है। तो याद रखिए, हमेशा आप पॉजिटिव सोचिए, हमेशा आप पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कीजिए, तो जाके आप अब आगे सफल होंगे। सक्सेसफुल पीपुल के पास हमेशा रहता है, वो कोई भी कार्य के लिए अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उसका कार्य करने की क्षमता बढ़ जाता है। एक उदाहरण से आप जल्दी समझ जाएंगे। मान लो आप हाथ में कुछ ले लिए हैं, कुछ बोझा ले लिए हैं, एक जगह जाना है, मतलब एक गंतव्य स्थल तक पहुंचना है, तो आप धीरे धीरे आराम से जाएंगे। अगर मान लो आप एक 30 किलो का पत्थर उठा के आपको 1 किलोमीटर जाना है, तो आप क्या करेंगे, क्या धीरे धीरे जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप दौड़ के जाएंगे, जल्दी जाने का कोशिश करेंगे अपने लक्ष्य पर। इसीलिए आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप अपने ऊपर जिम्मेदार लीजिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आप अपने सक्सेस हासिल करना है तो आपको जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा, आप हर चीज में अकाउंटेबिलिटी होना ही पड़ेगा, तो जाके आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो सक्सेसफुल पीपुल आर अकाउंटेबिलिटी, दे टेक रेस्पॉन्सिबल ऑफ their own, of their family and their society, and the learner or earner। सीखना बंद तो जीतना बंद, ये कहावत एकदम सही है। आपको अगर सक्सेस होना है तो, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा। आप सीखते हैं वीडियो देख के, आप सीखते हैं यूट्यूब से, आप सीखेंगे किताब पढ़ के, आप सीखेंगे दूसरे के एक्सपीरियंस से या खुद के एक्सपीरियंस से, लेकिन आप हमेशा सीखते रहना चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, तो आपको सीखने का एटीट्यूड या आपका लर्निंग माइंडसेट रखना पड़ेगा, तब जाके आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होंगे।
तो अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है, आपको हमेशा नया नया चीज सीखना चाहिए, नया नया किताब पढ़ना चाहिए ना। स्कूल शिक्षा करके बंद कर देने से आप कभी भी आगे नहीं जाएंगे। अगर आपको बढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या आप सोचते हैं आप जीवन भर यूट्यूब देख के या किताब पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे? तो आप बिल्कुल गलत है। एक चीज ध्यान दीजिए, जो सक्सेसफुल पीपुल है वो लोग एक्शन टेकर होते हैं। वो अपने लक्ष्य के प्रति पहुंचने में उनके लिए अपने काम करते हैं। तो आपको भी आज से एक्शन लेना पड़ेगा। आज से आप अपने लक्ष्य के प्रति काम करना पड़ेगा। आपको कहाँ जाना है वही तो आज से शुरुआत करना होगा। चाहे पहले सीढ़ी से, पहले कदम से आपको शुरुआत तो करना ही पड़ेगा। ना कि आप ये समझते हैं कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा। ऐसे कल परसों आता कभी नहीं है। आपको जो करना है आज से कीजिए, अभी कीजिए, तो जाके आप जिंदगी में सफल हो पाएंगे। तो एक चीज मत भूलिए, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? तो मेरे भाइयों और बहनों, एक्शन लीजिए, कुछ भी काम कीजिए, लेकिन कीजिए। अब क्या करेंगे? चलिए, इसके लिए आपको अपने लिए एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, एक गोल सेट करना पड़ेगा। ऐसा माइंड डेवलप नहीं करेंगे तो कभी भी आप सक्सेस नहीं होंगे। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको एक गोल सेट करना ही पड़ेगा, आपका लक्ष्य निर्धारण करना ही पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, आगे क्या बनना है। तब तो आप आज वही लेक्शन लेंगे जिसके आपको बनना है, आप वहीं जाएंगे जिसको जहां आपको जाना है। तो अपना लक्ष्य कभी भी बनाना ना भूलिए। आप अपने लिए एक स्मार्ट लक्ष्य जरूर बनाइए। तो स्मार्ट लक्ष्य क्या है उसको जानने के लिए मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन नीचे दे दिया हूँ, उसको जरूर देख लेना, ताकि आप अपने गोल निर्धारण में, अपने लक्ष्य निर्धारण में आपको सहूलियत हो। तो अगर आपको सक्सेस ही होना है तो आपको गोल बनाना ही पड़ेगा। तो गोल सेटिंग करना बड़े सक्सेसफुल पीपल का एक अन्यतम माइंडसेट है। तो लाइक कोलैबोरेशन हेल्प यू टू मेक सेलिब्रेशन। सही सुना आपने। जब तक आप कोलैबोरेशन नहीं करेंगे आप बहुत ज्यादा बड़ा सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। सफल व्यक्ति यह जानता है कि कैसे दूसरे को सहयोग किया जाता है और दूसरे का सहयोग लिया जाता है। आप अगर सोचते हैं कि मैं दुनिया का सब कुछ अकेला करके आगे बढ़ जाऊंगा या बहुत बड़ा सक्सेस हो जाऊंगा, तो आप बिल्कुल गलत है। आपको कोलैबोरेशन आना चाहिए, आप टीम वर्क आना चाहिए, तब जाके आपके जीवन में आप सफल होंगे। सफल होने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है, दूसरे का सहयोग लेना बहुत जरूरी है। ये क्या करता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है, ये आपको प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करता है। तो आपको कभी भी मौका पड़े तो आप दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करना ना भूलें, ताकि आप जिंदगी में सफल। हमें केवल दूसरे का सहयोग दे लेना चाहिए। जिनके सहयोग से हम आज यहाँ पर पहुंचे हैं या आगे सक्सेस होंगे, उनका कृतज्ञता ज्ञापन करना बहुत जरूरी है। ग्रेटिट्यूड माइंडसेट एक अन्य माइंडसेट है सफल व्यक्तियों का। सफल व्यक्ति हमेशा ग्रेटिट्यूड रहते हैं, अपन हमेशा कृतज्ञ रहते हैं उन पर जो उनको आगे बढ़ने में मदद करता हो। तो आप भी अपने माता पिता को, भगवान को, आपका अधीनस्थ कर्मचारी को कृतज्ञ ज्ञापन करना कभी मत भूलें, ताकि आप आगे जीवन में ज्यादा से ज्यादा सफल हो। अमेरिका का एक अन्यतम महानतम लेखक कोप मेयर ने एक बार बोला था, सफल पाने का 1000 प्रिंसिपल है, लेकिन वो सब प्रिंसिपल कोई काम का नहीं है अगर आपने एक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। वो एक प्रिंसिपल क्या है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द ओनली प्रिंसिपल व्हिच टेक्स यू टू सक्सेस। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल हो नहीं पाएंगे। डिसिप्लिन आपका गोल पाने में आपको मदद करता है, आपको अपने काम के ऊपर फोकस रहने में मदद करता है। ये आपको कोई भी चैलेंज आने में आपको फोकस रहने में मदद करता है। तो बिना डिसिप्लिन के ऐसा है कि जैसा बिना ड्राइवर के गाड़ी। तो आप क्या हमेशा डिसिप्लिन रहना सीखें। डिसिप्लिन रहने से आप अपने कार्य को अपने हिसाब से, अपने समय पर, अपने इच्छा अनुसार कर पाएंगे, जो कि आपको जरूरी हो, ना कि जो कि आपको अच्छा लगे। तो डिसिप्लिन क्या है? आप वो काम करना चाहिए जो आपके लिए अच्छा हो, ना कि वो काम जो आपको
अच्छा लगे। तो डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज है जो जीवन में जरूरी है। तो डिसिप्लिन के बारे में एक अन्यतम लेखक, अमेरिकन लेखक ने बोले थे, डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू डू व्हाट यू शुड डू एंड व्हेन यू शुड डू इट, वेदर यू फील लाइक इट और नॉट। अगर आपको अच्छा लगे या ना लगे, आप वही काम करते हैं जो आपके लिए अच्छा हो, तो आप एक डिसिप्लिन व्यक्ति कहलाएंगे। तो डिसिप्लिन हमारे जीवन में, हमारे सक्सेस होने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो डिसिप्लिन होना कभी भी ना भूले, क्योंकि डिसिप्लिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कभी भी। हाँ दोस्तों, आखिर में से आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए आप एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि अगले आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दूसरी बार क्या है, अगर आपको अच्छा लगे, या आपके दोस्त यारों से जरूर शेयर कर लेना, ताकि उनके जीवन में भी वो सफलता पाए और आगे बढ़े। कमेंट में आपको कौन सा माइंडसेट अच्छा लगा जरूर लिखना। और आप तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।